Hey students, welcome again to my channel. I am your accounts teacher and today I am going to teach on the topic trade receivables turnover ratio. Right? So first of all, what is trade receivables? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स होती हैं. तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज़ें आती हैं. एक होता है हमारा डेटर्स एंड सेकेंड वन इज बिल्स रिसीवेबल्स. ये दो चीजें इसमें आती हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल. सो डेटर्स क्या होती है? एक कंपनी का बेसिकली काम क्या होता है? एक जो कंपनी है वो अपनी गुड्स को, ठीक है, अपनी जो भी उसने गुड्स मैन्युफैक्चर करी होती है, फिनिश्ड गुड्स, उसको बेचना या जो भी उसकी सर्विसेज है उसको रेंडर करना अपने कस्टमर्स के तक, ठीक है. और जब वो अपना बेचती है तो सारा का सारा जो उसका गुड्स या सर्विसेज होती हैं वो कैश पे नहीं बिकती हैं, ठीक है. ज़्यादा बहुत ही कम चीज़ें हैं वो जो कैश पे होती हैं, ज़्यादा जो उसकी अमाउंट होती है वो क्रेडिट पे ही जाती है, ठीक है. तो जिसको जो एंटरप्राइज है हमारी, जिसको वो अपना क्रेडिट पे सामान बेचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स. तो वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं कि इसने हमारा पैसा जो है वापस करना है. उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल. तो बिल रिसीवेबल्स क्या कि जो क्रेडिट एक एंटरप्राइज ने किसी दूसरे मतलब या एंटरप्राइज को या कस्टमर को दिया है, ठीक है, उससे अगर वो हमें रिटर्न में बिल देता है तो वो बन जाता है हमारा बिल रिसीवेबल, ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट, ठीक है, राइट. तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी एक एंटरप्राइज है वो अपनी गुड्स को बेचती है, सर्विसेज को वो क्रेडिट पे देती है, और जो बाकी की अमाउंट आउटस्टैंडिंग बच जाती है तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलती हैं, ठीक है. ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है ये अपना ना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है किसमें? दो चीज़ों के साथ ही अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है. एक है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि जो बेचा होता है कि नेट क्रेडिट सेल बेसिकली उसने बेची कितनी है, ठीक है, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. इन दोनों के बीच में वो अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करता है. तो यही इसका फॉर्मूला है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज अ नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. तो इसका जो हम आंसर है वो टाइम्स में निकालेंगे, राइट. जब हमने ये रेशो निकालनी है तो इस रेशो में हमने ट्रेड रिसीवेबल्स के बीच में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करना है. क्यों माइनस नहीं करना है? इसलिए ताकि हम निकाल सके. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सेल्स आर टाइड अप, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेज तक जो हमारी सेल्स है वो टाई की गई है, ठीक है, राइट. अब हम इसमें ये निकालेंगे कि हमने जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो कि दैट इज अ नेट क्रेडिट सेल, उसको निकालना कैसे है. ये निकालने के लिए हमें जस्ट ना क्रेडिट चाहिए. अगर हमें क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, ठीक है, टोटल अगर हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है उसमें से अगर हमें कैश दी हुई है तो कैश को माइनस करके हम क्रेडिट और निकाल सकते हैं, राइट. तो वही उसने बोला कि क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न सबसे पहले जो हमने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है. उसके बाद सेकंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है. टोटल में से कैश को हमने माइनस कर देना है तो वो हमारे पास दूसरा आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और अब हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालना है, ठीक है. सेकेंड वन इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. तो ये निकालने के लिए देखो ट्रेड रिसीवेबल जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि यहाँ पे डेटर्स और बिल रिसीवेबल. अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी हैं, डेटर्स भी दी हैं तो बिल रिसीवेबल भी दी हैं, तो आप उसको अगर आप शो कराना चाहते हो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है, अगर आप उसको दिखाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स ओवर 2, राइट.
ठीक है। अगर नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट सिंपल आपको चीजें दी हैं, तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर 2। ठीक है, तो इसके साथ हमें दोनों चीजें मिल गई क्वेश्चन में कि हमने सॉल्व कैसे करना है, क्रेडिट कैसे निकालना है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालनी है। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसमें हमने क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दिस इज अ एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, इसको हम ना मंथ्स वाइज भी निकाल सकते हैं और डेज वाइज भी निकाल सकते हैं। अगर हमने डेज वाइज निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 365 टोटल डेज कितने होते हैं हमारे, 365 ओवर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, जो हमारी रेशो आई है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, किस में आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज में, कि इतने नंबर ऑफ डेज का हमारा कलेक्शन पीरियड है। ठीक है, अगर हम इसको मंथ्स वाइज निकाल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज अ मंथली। अगर हम इसको मंथली में निकाल रही हैं तो कितने मंथ्स होते हैं टोटल, 12 मंथ्स। तो इसको हम डिवाइड किसके साथ कर देंगे, सेम रेशो के साथ, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे अगेन। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स में। जो डेज वाइज है वो डेज में निकल जाएगा, जो मंथ्स की तरफ है तो वो नंबर ऑफ मंथ्स में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके, अगर आपको कोई भी जो आपको सूट करे वो आप उसके साथ आप काम कर सकते हो, राइट। तो अब इसमें दो चीजें निकालनी, एक तो रेशो निकालनी, एक एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। अब बेसिकली हमें चीजें क्या क्या गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है फॉर द ईयर, 6 लाख। डेटर्स कितने हमारे, 50,000। बिल्स रिसीवेबल कितने हमारा, 50,000 अगेन। ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, और यहाँ पे भी हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, एवरेज, ठीक है, ओवर 2 करके, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी दिया है कि डेटर्स हमारे इतने हैं और बिल्स रिसीवेबल हमारा 50,000 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। यहाँ पे हम रेशो निकलेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इजीली मेंशन कर सकते हैं कि हमारी नेट क्रेडिट सेल कितनी है, 6 लाख। यहाँ पे हमने लिख दिया 6 लाख ओवर, अब देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2 है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000 प्लस 50,000, 6 लाख आ गया यहाँ पे, 50 1 लाख। ये अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारी रेशो कितनी आ जाती है, 6 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर किस में निकलेगा, टाइम्स में। तो यहाँ पे हमारा आ गया 6 टाइम्स। तो जितनी ज्यादा, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी रेशो आएगी, इसका मतलब कि हमारी जो कलेक्टिविटी है, हमारी जो क्रेडिट की, वो बहुत ही अच्छी है, कि हमें जो भी हमारी अर्निंग्स है वो आ रही हैं, क्रेडिट हमें रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अगर हमारी रेशो कम आएगी, अगर कम आती है इसका मतलब कलेक्टिविटी बहुत कम है, हमें आ नहीं रहे, हम हद से ज्यादा, जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोगों को हमने क्रेडिट दिया हुआ है, दे के रखा हुआ है, तो ये हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेशो होगी तो वो हमारे लिए गुड होगी, ये हमारे लिए बैड है, ये हमें नहीं चाहिए इसको। ठीक है, अब
उसने सेकंड चीज में क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड मैं ना इसमें यहाँ पे मंथ्स वाइज लेके चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इजी है, आराम से हो जाएगा। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या फॉर्मूला इसका, मंथ्स वाइज लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगी 12, नीचे रेशो है तो यहाँ पे मैं वैसे लिख देती हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशो, ठीक है। तो 12 कितनी रेशो कितनी है हमारी, 6 के साथ अगर इसको हम डिवाइड करें तो 6 टू द 12 कितना आ गया, यहाँ पे कितने मंथ्स आ गए, 2 मंथ्स। इसका मतलब कि जो हमारा कलेक्शन पीरियड है, हमें कितने पीरियड तक जो हमारा क्रेडिट है वो वापस आ जाएगा, वो है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमारा जो क्रेडिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, राइट। सो नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे अब देखो हमें क्या क्या चीजें दी हैं। यहाँ पे अब हमें दिया टोटल सेल 2019-20 2 लाख, कैश सेल 40,000, डेटर्स एज एट 1st April 2019 35,000, डेटर्स एज एट 31st March 2020 55,000। अब देखो यहाँ पे टोटल सेल गिवन है, इसका मतलब टोटल जो हमारी सेल है वो 2 लाख की हुई है, जिसमें से हमें कितना कैश मिल गया, 40,000 हमें कैश मिल गया, कितना नहीं बचा, कितना नहीं मिला, तो वो हमारा क्रेडिट हो गया। मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करके, 2 लाख माइनस 40 दैट इज 1,60,000। तो ये अब हमारा हो गया क्रेडिट, ठीक है, कि ये हमारी क्रेडिट सेल है, 1,60,000 हमें कंपनी को नहीं मिली, ठीक है। अब जो डेटर्स 1 अप्रैल के हैं ये हो गया हमारा ओपनिंग वाला, कि ये हमारे ओपनिंग डेटर्स हैं, और जो 31 मार्च का है वो हमारी हो गई क्लोजिंग डेटर्स। तो ये सब चीज़ें अब हमें गिवन है। हम अब सोल्यूशन निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से फॉर्मूले के साथ। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल विद क्रेडिट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम, क्योंकि अब यहाँ पे अब हम वर्किंग करनी है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे, टोटल दिया, टोटल में से कैश वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल, ठीक है। सो टोटल सेल कितनी है हमारी, 2 लाख, और कैश कितना है 40,000, यहाँ पे हमने निकाल लिया ऑलरेडी 1,60,000। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में फिल करेंगे 2 लाख माइनस 40,000 दैट इज रुपीज 1,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब हम दूसरा जो निकालना है वो हमने निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे देखो ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है, तो दोनों को प्लस करके
2 के साथ डिवाइड कर देना। क्या लिखना है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स ओवर 2। ओपनिंग कितने हैं हमारे पास? ओपनिंग हमारे पास है 35,000 और क्लोजिंग हमारे पास है 55,000। 35,000 प्लस 55,000 ओवर 2। 55 and 35, 5 5 10, 5 4 9, so 90,000। 90,000 ओवर 2। 90,000 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है? 45,000, बिकॉज 45,000 90,000 का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 45,000। ये हो गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का आंसर। ठीक है, तो इसकी भी अमाउंट हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे आएंगे फॉर्मूले के पास। तो नेट क्रेडिट सेल हमारा कितना आया? 1,60,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 1,60,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने अभी निकाला 45,000, तो वो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब 1,60,000 ओवर 45,000 करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 3.56 टाइम्स। ये हमारी आ गई रेशो। ये देखो रेशो हमारी पिछली वाली रेशो से कम आई है, वो थी 6, यहाँ में है 3.56। इसका मतलब ये लो में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो कलेक्टिविटी है इसकी कम हुई होगी 6 टाइम्स रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को कैसे निकालना है, वो होती क्या है। ठीक है, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।